वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल ठीक। यार कल मैं किसी काम में फंस गया था, मैं क्लास नहीं कर सका ना। जी सर। तो खैर हो गई, मुझे याद भी नहीं करवाया। भारत ये भी मैं करवा रहा हूँ आपको, क्या कहते हैं इसको, आपके जो क्वेश्चन थे मेरे ख्याल में आपने किए थे, बाकी तो सब फरार है। जी मैं मैसेज मार देता हूँ। नहीं, मैसेज तो मैंने कर दिया ग्रुप में, 2 दफा कर दिया, लेकिन कोई आ नहीं रहा, मर्जी छोड़ दो। और जिसको बीच में ज्वाइन करना मैं खोल लेता हूँ, रूम ओपन कर देता हूँ मैं, इसको आना बीच में आ जाएगा। भारत क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। तो ओल्ड से स्टार्ट करें या न्यू से, या लक्ष्य क्या क्या किया सर? ओल्ड ही कर लें। ओल्ड कर लें। टू टॉपिक है। अच्छा, तो क्लास है। सैफ इधर आना, सैफ है। हाँ सैफ, तो बोल पैसे ट्रांसफर करने का बोले। मैं बात कर रहा था ऑनलाइन पे, हाँ तो बोलो 385 ना, या नंबर कागज पे लिख के लेके आ जा। 385 और वैसे ना कमीज में से उसका अकाउंट नंबर होगा, तो निकालो। 385 ना पूछ लो, जब पूछ के बोलो कर देता हूँ। 385 कुछ 385 करना बोला भी नहीं किया पापा, बोले कभी कर देता हूँ। जी रसल क्वेश्चन बोले, साल बताते जाए तो मैं करता जाऊंगा, पेज नंबर नहीं पता चलेगा मुझे। सर इसका पार्ट ई करवा दें। ये वाला ना, तो इसमें इक्वेशन की सिलेक्शन पार्ट ई। ओके, पार्ट ई। सबसे पहले आप ये देख लें कि इसने टाइट्रेट किया है KMnO4 से, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बताई है, उसका वॉल्यूम भी पता चल गया। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मोल्स निकाल लें इसके, ठीक है। जब मोल्स में निकालूं तो ये बन जाएगा आपके पास C/V, कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 एंड वॉल्यूम जो है दैट इज 75/1000। तो 75/1000 into 0.02, इसका आंसर आ गया 1.5 10 to the power -3। तो मैंने इसके मोल्स लिखे, इसका अगर 1 मोल हो ना, इसके 5 मोल होते हैं। 12 पहले आपसे हाँ डायरेक्टली ये पूछ दिया उसने, तो आपके पास इसके नजर आ रहे हैं आपको, इसका 1 मोल है और इसके 5 मोल्स हैं, तो इनकी रेशियो हो गई। आपने लिखा यहाँ पर 1.5 -3 और वहां पर आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, इनटू 5 कर दिया मैंने, तो मेरे पास आ गया 7.5 10 to the power -3। अब वो कह रहे हैं मास ऑफ कॉपर, तो आपने मोल्स किसके निकाले, आयरन 2 के। इससे कॉपर का क्या ताल्लुक है, आयरन 2 से कॉपर का क्या ताल्लुक है, पीछे कोई और इक्वेशन होगी आपसे, इधर आपने इक्वेशन लिखी होगी, है कोई इक्वेशन आपके पास? जी सर।
तो ये था कॉपर मेटल और यहाँ से था आयरन 3। तो आयरन 3 जो है आपकी इक्वेशन बनी होगी यहाँ पर कॉपर 2 आयरन 3 होंगे आपके पास और से बन रहा होगा कॉपर 2 पॉजिटिव एंड 2 Fe2 पॉजिटिव। ऐसी इक्वेशन थी ना जी स्पेस के ऊपर 2 हो तो 1 होता। जी ठीक है तो जी अब हमने यहाँ पे लिखा कॉपर 1 आयरन 2। अगर ये 1 मोल हो तो ये 2 मोल होते हैं। आपने ऊपर आयरन 2 के निकाले थे -3 इसके हो जाएंगे x मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। इसके आंसर आ गया 3.75 10⁻³ मोल्स आ गए। उसने आपसे मास पूछा हुआ है इसका मतलब हो गया कि इसको mr से इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका AR होता है 63.5 इंटू 63.5 कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 0.238 ग्राम। सही जी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पार्ट सी का 2 का बताएं कि क्या टाइम रिक्वायर्ड है। पेपर यही है जी यही है। पार्ट बी का नहीं सी का पार्ट 2 पार्ट 1 ये पूरा ही करा देंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग को अगर जाके पीछे चेक करो उसमें 2-4 बातें आपको जो याद रखनी थी। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो 3 बातें हैं आपके सामने। नंबर 1 ये देख लें कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैथोड पे होना चाहिए नेगेटिव प्लेट। जिस मेटल की प्लेटिंग करनी है डिजाइड मेटल वो आपका एनोड होना चाहिए पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए आपका सॉल्ट ऑफ डिजायर्ड मेटल। कैथोड पे जो इक्वेशन होगी और जो एनोड पे इक्वेशन होगी तो कैथोड पे अगर m था प्लस n वो इतने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा m बन जाएगा रिडक्शन होगी वहां पे। जबकि इसमें इसका उल्टा होगा m जो है वो ये आपके पास बन जाएगा m प्लस n एंड n इलेक्ट्रॉन। कॉपर है तो कॉपर के लिए हो जाएगा सिल्वर है तो सिल्वर के लिए। अब ये किसकी प्लेटिंग करना चाह रहा है आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। आपको इस पे प्लेटिंग करनी है इसको नेगेटिव होना चाहिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट किस चीज की प्लेटिंग करनी है कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस तो तो कॉपर उसका सल्फेट सॉल्ट रहेगा। एक्वस। सही ये आपके पास फेरेडे लॉ आ गया। फेरेडे लॉ के लिए मैंने फॉर्मूला दिया था उस दिन में रिवाइज भी करवाया था। मास निकालना है आपको मास वाला फॉर्मूला है तो AR आ जाएगा into I into T डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड 96500। मास हो गया आपका 0.5 AR होता है इसका 63.5 करंट हो गया 0.5 टाइम हो गया फाइंड करना है। फाइंड करना इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं कॉपर वाली इक्वेशन में याद है जी। तो 2 इलेक्ट्रॉन एंड 96500 लिख दिया। इसका आंसर आपने भी सही निकाला होगा। देखिए आपने भी ऐसे ही किया हुआ इसको। नहीं सर अच्छा फिर सही कर लो। इनमें से किसी एक आध क्वेश्चन का पीछे आंसर गलत दिया हुआ। किस में मार्किंग स्कीम में वो उसी ने जो सॉल्यूशन किया ना आप उसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो वो आंसर नहीं आ रहा जो फाइनल लिखा है भारत।
वो पता नहीं, मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन था इसमें से। सर ठीक हो गया। जी। नेक्स्ट। हाँ तलाल, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? अब्दुल्ला, सर तुम्हारा एक रात को तौबा करके सोऊंगा, जी सुबह से सर फिर वैसे काम किया कोई? सर एक मिनट बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन है। अब्दुल्ला तुम बताओ। ये तो भी, ये देखो तलाल, देखना मुझे कैसी टोपी पहनाएगा और मैं इसको पहचान जाऊंगा। मैं सर बोले तो मैंने तलाल ने नहीं जैसे क्वेश्चन करना, तलाल खुद फंस जाएगा। देख सर मैंने भी सवाल नहीं की, मुझे फ्रेंड है सवाल था। देख तेरी मैं अब बीमारों जैसी आवाज निकालने का फायदा। सर नहीं सर, मैं वीकेंड क्लास भी कर लूंगा ये सारे। नहीं वीकेंड तुम्हें लगता जैसे मैं है रिवाइज कर क्या क्या इलेक्ट्रिक। आखिरी वक्त? मैं तो भी इसके बाद ये फिजिकल खत्म हो गया, ऑर्गेनिक स्टार्ट करने वाला हूँ। सर वो फिजिक्स खत्म। आप लोगों को आयनिक करवा दिया मैंने पूरा, है ना? ग्रुप टू वगैरह हो गया। नहीं मुझे बताओ, आयनिक में मैंने केपीसी करवा दिया था। जी आयरनी का तो हो गया था, केसी केपी। नहीं केपीसी, जिसमें आयोडीन की अमाउंट जो है उसमें, और उसमें ऑर्गेनिक लेयर, एक्वस लेयर। सर पेज नंबर 353। इससे शायद करवा दिया था। तलाल मेरी जान, ऐसे बता साल कौन सा है? 97 इसके 04 97 अक्टूबर नवंबर 04। बस हाँ ये वाला ये वाला जी कौन सा पार्ट? पूरा। इतनी बड़ी टोपी क्यों करवा रहा है मुझे? सर तो हुआ ही नहीं। नहीं हुआ, चलो खैर हो गई। ये फ्यूल सेल बना के दिया उसने, बोला फ्यूल सेल है, यहाँ से हाइड्रोजन आ रही है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है। हाफ सेल इक्वेशन अकरिंग एट लेफ्ट ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर। होता क्या है इसमें कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंड ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। अब आपके पास एसिडिक मीडियम है, एसिड इधर भी है, तो इन दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ चेंज होगा, इसका पूछ रहा है। आपके पास अगर H होंगे, जिस डब्बे में ये बन रहा है वहां पर H भी होंगे, तो ऐसे रहेगा ये। एक मैंने कहा था रट्टा मार लो, या तो एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का, एक कॉमन सेंस से कर लो, ये दोनों मिलके वाटर बन जाएंगे। तो आपको अगर हाइड्रोजन यहाँ पे इसके लिए 2 चाहिए, तो आप 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी लिखोगे, कहानी खत्म। हाफ O2 लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन लिखो, 2 H पॉजिटिव लिखो, और इधर से लिख दो आप 2 H2O। अब इसने एक छोटा सा भंड और मारा हुआ है, H प्लस की जगह पे इसने ये चीज लिखी हुई है, तो अगर आप ये करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। तो H2O पॉजिटिव कर दो, H3O पॉजिटिव, टू H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों इक्वेशन एक्सेप्टेड है। पोलैरिटी ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। वोल्टेज प्रोड्यूस बाय दिस सेल,
इसकी इक्वेशन आपके पास हो जाएगी, वो इसकी जगह पे ये टर्म यूज कर रहा है तो इसका मतलब आपको 2 पानी इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 2 पानी इसमें भी ऐड कर दो, तो आपके पास H2 + 2H2O इज इक्वल टू 2H3O पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास एक इक्वेशन ये वाली आ गई है और एक इक्वेशन ये वाली आ गई, इन दोनों की जाके वैल्यू चेक कर लो डेटा बुकलेट से। ऑक्सीजन वाली ढूंढें एंड हाइड्रोजन वाली। हाइड्रोजन वाली बड़ी नीचे मिली है नीचे कहीं पे? नीचे 2H2 ये वाली जो 2H2 हाँ लेकिन ये वाली हमारे पास बन नहीं रही, उसने H3O पॉजिटिव का वर्ड यूज किया। अगर नहीं मिलेगी तो फिर ये वाली यूज करूंगा, अगर मिल जाती है वो वाली यूज करेंगे फिर। और सर ये 2H2 + 2 इलेक्ट्रॉन वाली कहाँ है इससे नीचे ये वाली? अबे टक्कर, जी। ये अल्कलाइन मीडियम भाई, एसिडिक मीडियम तुम्हारा। तो इक्वेशन की सिलेक्शन जो है इसके क्वेश्चन, इसके जरा मसला होता है बच्चों को। ये रही एसिडिक मीडियम की इक्वेशन मिल गई। इसमें ऑक्सीजन आ गई, इसकी वैल्यू हमने नोट कर ली कितनी आ रही है, एंड हाइड्रोजन वाली H3O पॉजिटिव वाली अगर मिलती है तो अच्छी बात है। इस साल नहीं दी तो उस साल, जिस साल ये क्वेश्चन दिया था उस साल की डेटा बुक में डाली होगी उसने इक्वेशन ये वाली। तो हाइड्रोजन दोबारा मिली लेकिन वही मिल रही है। और ढूंढो, H2 नहीं है, तो ये 2 इक्वेशंस आ रही हैं आपके पास अभी फिलहाल। इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी इतनी है, +1.23 तो मोर पॉजिटिव माइनस लेस पॉजिटिव कर दे, आंसर आ जाएगा 1.23 आ जाएगा इसका। चेक करिए ये आंसर इसका। क्रॉस कर दे तो मार्किंग स्कीम में चेक करो जल्दी से, इसका आंसर यही है क्या? हम्म, 1.23 हाँ यही है। तो हमने निकाला था इसको, E cell is equals to more positive minus less positive. Very small amount of current can be drawn by this. Suggest one way modification. Physics भी नहीं आ रही तुम्हें। Connect many cells in series. सीरीज में कनेक्ट करने से आपका करंट बढ़ जाएगा। सही है फारिग आदमी? जी सर। IT आ गया तेरे पास? IT का मतलब हो गया इज्तिमाई टुल्ला, और मास की बात हो रही है। फैराडे भाई का लॉ, AR into I into T divided by electrons into 96500. मास ऑफ हाइड्रोजन, AR इसका 2 होता है, हाइड्रोजन का मतलब H2 होता है। करंट हो गया 0.01
डेज हैं ये, इन डेज को 24 से मल्टीप्लाई कर दूं आवर्स बन जाएंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं मिनट्स बन जाएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करूं सेकंड बन जाएंगे। हाइड्रोजन वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दोनों नीचे आ जाएगा इंटू 96500। 3 मार्क का क्वेश्चन है, मैंने ऐसे आपको एक फार्मूला से सिखाया हुआ है। सर स्टेट वन एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजिंग फ्यूल सेल। रोड व्हीकल कारों में कंपेयर टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल सच एज पेट्रोल। पोल्यूशन कम होगी, एडवांटेज कम पोल्यूशन, efficient, environment friendly, waste product, पानी बनता है इसमें। disadvantage, explosive, to carry hydrogen and oxygen, dangerous या hydrogen can explode,
हाँ सॉरी बेटे, कॉल आ गई थी तो उसमें जरा लग गया। अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले, ईयर बोले, ईयर। साल बोल दे बेटा। सर मई जून 2008 4 है। मई जून 2008। जी आ गया 8। हाँ सुनो, ठीक है, चक लिया नहीं चक। इन्हें बाउंस नहीं करवाया ना, चेक बाउंस नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। और नहीं, बाउंस से पेनल्टी लगती है ना बंदे ने, मैंने भी पेनल्टी लग जाती और हाँ मैं मेरी जाके चढ़ जाऊँ बस सही है। और हाँ तो चेक दी उन्होंने मंगवाना तो सी मैंने क्या भेज दे तो मैं ठीक है। और यार मसला है कि पैसे का चले जाएंगे ना, फिर वापस करवाना बहुत अजाब होता है, फिर कोई देना नहीं है वापस, लारे लपे लांदा फिर किसी को भी पैसे ज्यादा चले जाए वो फिर वापसी वो बहुत तंग करता, मैं एक्सपीरियंस कर चुकी है। इसलिए चेक जो हैंड ओवर करवा लो। इसलिए मैं कह रहा मेरा मसला नहीं, मैं हूं नहीं कर दूंगा ऑनलाइन। तो चेक पैसे अगर मैं तेरे अच्छा मैं क्या, अगर ज्यादा वो पेमेंट, चलो सही है, ठीक है, ठीक। चेक होने पे चेक लो, सही। चलो ठीक है। जी बेटा, कौन सा क्वेश्चन है इसमें? सर नहीं समझ आ गया, वो ई सेल की वैल्यू निकालनी है और वो आपकी जो आयरन की जो डेफिनेट लिखवाई थी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भाई कोई क्वेश्चन है कि नहीं? मेरा माइक बंद है, क्या मसला है? नहीं सर मेरे पास तो नहीं कोई क्वेश्चन नहीं है? सर। आखिरी 2-3 मैंने नहीं किया था, वो करूंगा तो बताऊंगा। 11-12 में। अब ये बताओ एनर्जेटिक्स का क्या मामला है? एनर्जेटिक्स आप लोगों ने सबने कर लिया या नहीं किया हुआ? किस किस ने लेट ज्वाइन किया था? अब्दुल्ला तुमने किया एनर्जेटिक्स लेटेस्ट एनर्जी वाले? अब्दुल्ला था तो। अब्दुल्ला फिर बातें हो गया। तो वही ना जिसने आपने वीडियोस भेजी थी। हाँ हाँ, रसल तुमने तो कर लिया था मेरे ख्याल में, तुम्हें भेजा था मैंने, तुमने और हमजा ने किया था। ये जी। दो बलाएं हैं जो काम ही नहीं कर रही। तलाल जो है, आज तलाल ने आज क्वेश्चन पूछा है, बड़ा दिन है आज। आप लोगों को एनर्जेटिक्स का लिंक पड़ा है आप लोगों के पास? किसका? एनर्जेटिक्स का एनर्जेटिक्स का क्या चीज? लिंक पड़ा हुआ आप लोगों के पास? ग्रुप में है ना कि नहीं है इसमें? एक मिनट या मैं भेजूं? भेज दें सर, मैं बहुत ऊपर होगा। ओके, एनर्जेटिक्स भी करना है, एंट्रोपी भी करना है ना। हमारा फिजिकल खत्म हो रहा है बस। तो अब आप लोगों के पास बताएं कितनी वीडियो देख लेंगे? कल भी कुछ नहीं किया हमने। सर मंडे तक शुरू करा दें ऑर्गेनिक, मंडे को। तो आप देखो, इसने जिन्होंने नहीं किया काम वो कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट रख लो अब मैं कब? सैटरडे को और किधर सर? ऑनलाइन। ऑनलाइन सर, क्या एमसीक्यूज होंगे? एमसीक्यूज होंगे। रख लें सर। ठीक है। कितने मार्क्स का होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट हो जाएगा आपका तकरीबन 20 मार्क का कर लूंगा आराम से। 20? 20 मार्क, हाँ सही 20। ठीक है, ठीक है सर। चले। अभी मैं लिंक इसका भेज रहा हूँ आपको, एनर्जेटिक्स का, फिर एंट्रोपी का भेज दूँ। ठीक है सर। ये दोनों चैप्टर करने हैं आप। चले फिर एंड कर रहा हूँ क्लास, ठीक है? ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।